मैं रिमोट बिजनेस करूँ, और जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ अभी, मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ और मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। और इंशाल्लाह मैं टॉप रेटेड सेलर बनूँगा फाइवर पे और टॉप रेटेड अपवर्क पे सेलर बनूँगा। इसके अलावा मेरा एक और गोल है, और हर एक का आज आपको बताऊँ कि मेरे सबसे दिल के करीब जो पर्सनैलिटी है वो है मेरा भाई छोटा, और मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि मैं एक फ्यूचर में एक बहुत सक्सेसफुल favorite personality is my father, and second one is Imran Khan. And my goal is Now I am here for graduation and I am very happy to be here. And my objective और लाइक्स पे मैं कहूँगी कि मुझे स्केचिंग बहुत पसंद है, रीडिंग पसंद है। लेकिन अगर तक आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप कुछ नहीं हैं। तो मेरा सबसे मेन गोल और ऑब्जेक्टिव है। और मेरा क्योंकि मुझे हालांकि सभी क्या कहते हैं सिबलिंग के साथ बनती है, पॉजिटिव फीलिंग्स क्या कहते हैं आप लोगों को तो दिल के करीब आयमान सलमान, और मेरे मेन ऑब्जेक्टिव लाइफ में जो मैं पाना चाहती हूँ उसमें सबसे पहले इस सोसाइटी में जिसमें मेरा सबसे पीछे कुछ होते हैं वो लोग, मैं शदीद नफरत करता हूँ लोगों से, और मैं एक पक्का और सच्चा अच्छा और I don't like to people who are atheists, who don't clean up themselves and who don't clean up their own life. Thank you. मैंने लिखा है कि मेरे सबसे दिल के करीब जो है वो मेरे पेरेंट्स हैं। तो ये बात बिल्कुल सच भी है कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरी फेवरेट पर्सन मैं कंसिस्टेंट रहूँ, कंसिस्टेंसी के साथ उस पर काम करूँ, और अपने आप का मैं बेस्ट वर्जन बनना चाहता हूँ, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी जो है वो खालिद बिन वलीद हैं, और उनकी वो स्टोरीज़ वगैरह सुनने का मुझे बहुत शौक़ है। उसके बाद मेरी हॉबीज़ जो हैं, मुझे जिम करना बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एआई कैसे नुकसानदेह है, फ़ायदेमंद है लेकिन ज़्यादा नुकसानदेह क्यों है। तो उस पर देखेंगे कि सबसे पहले आते हैं कि एआई क्या है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें बताया गया है कि जब आपको इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है तो आप छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना उधर सर्च करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी हमने डिबेट के लिए अपना दिमाग नहीं चलाया, सबसे पहले हमने एआई को खोला है, चैट जीपीटी को। क्यों खोला? क्योंकि हमें शॉर्टकट्स लेने की आदत हो गई है। तो यही है कि एजुकेशन में ना हम बहुत से सिनेरियोज ऐसे आते हैं कि हम एजुकेशन ये नहीं है कि आपने करेक्ट आंसर लाना है या आपने 100% अपना देना है, आपने ये करना है, आपने लर्न करना है। लेकिन आजकल के हमारा जो एआई का दौर आ गया ऐसा कि हम शॉर्टकट्स लेने पे मजबूर है। हम कहते हैं नहीं जी हमारा आंसर ठीक आना चाहिए, नंबर पूरे आने चाहिए, बेशक हम सीखे ना सीखे। तो अगर मैं उसके फेवर में बात करूं, अब जैसा कि कहा कि फेवर में बात करनी है, तो मैं वो फेवर में बात करती हूँ कि सबसे पहले बात ये है कि एआई जो है हमारी ज़िंदगी में कैसे यूज़फुल है। आप लोगों को पहले मैंने उसके हार्मफुल बता दिए, लेकिन चलते हैं उसके अब बेनिफिट्स पर। बेनिफिट्स में बहुत सारे आपके मसले मसाइल ऐसे हैं जो आपको आजकल के दौर में नहीं पता चलते हैं। हमारे आजकल हम टीचर सेंटर लर्निंग एक ट्रेडिशनल वे था, अब हम स्टूडेंट सेंटर लर्निंग में आ गए, और ये बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ हो गई है कि टीचर्स एज अ रिसोर्सेज नहीं आपको सोर्स, लेकिन आपको एक इमोशनल जो है वो अटैचमेंट देते हैं ज़रूर। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग में आप एआई, आपके पास सोर्सेज होते हैं, मैगजीन्स वगैरह, हर चीज़ से आप करते हैं। तो
तो आपको एक अलग तरीके से सोचने का मौका मिलता है। उसके अलावा देखा जाए तो एजुकेशन में अगर देखा जाए, एआई बहुत अच्छा एक किरदार भी अदा कर रही है। एआई में हम देखते हैं कि एजुकेशन में जिस तरह हमें असाइनमेंट्स वगैरह मिलते हैं कि आपने ये सोच के लिखना है, हम उसको सोच के लिखने में हम उसको भी यूज करते हैं कि हम एआई में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। 10 लोगों के पर्सपेक्टिव वहां पे मौजूद होंगे और मैं अपना पर्सपेक्टिव यूज करके उन सब 10 को जमा करके एक अलग से पर्सपेक्टिव, एक अलग से तरीका क्रिएट करूंगी। तो वो एक बहुत अगर हम सीखने भी आए तो बहुत एक अच्छी चीज है जो हमें एआई प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा अगर हम रियल लाइफ सिनेरियोज में आए तो एजुकेशन, अगर हम जैसे कि वीयू है, हम घर में बैठ के पढ़ते हैं, हम लेक्चर्स लेते हैं, लेक्चर रिकॉर्डिंग हमारे पास सबके पास मौजूद है। लेकिन उसके अलावा जब हमने एक्स्ट्रा जो मटेरियल यूज करना है, एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है, या फिर ये होता है कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लिखी होती हैं, हमारी समझ से बाहर है वो। आजकल का दौर है वो टिकटॉक का दौर है। 15 मिनट की वीडियो में अगर कोई हमें 15 सेकंड की वीडियो में अगर कोई हमें बता सकता है तो बता दे, हमारा नॉलेज, हमारा ब्रेन उस नॉलेज को ले लेगा। लेकिन अगर कोई हमें कहे कि आप आधे घंटे या घंटे की वीडियो देख के आप उसको सीखें, तो मेरे मुताबिक हम उसको नहीं कर सकते। और इसी तरह चैट जीपीटी जिसको हम यूज करते हैं, चैट जीपीटी को यूज करके हम एक क्वेश्चन है, उसकी इतनी लंबी सी आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आप उसको याद करें, उसको समझें। इससे अच्छा है कि आप उसको कहें कि मुझे एक लाइन में बता दो इसका मतलब है क्या, आगे से मैं उसको याद तो कर ही लूंगी, मुझे आप बताएं कि उसका मतलब क्या है। हमें मतलब का सबसे पहले पता चल जाता है और ये हमें बेनिफिट है कि हमारा टाइम बचता है। आजकल के दौर में टाइम ही सब कुछ है। आप टाइम बचाएंगे तो फिर ही आप आगे बढ़ सकेंगे। और आजकल का दौर आगे बढ़ने का दौर, ये कोई पीछे नहीं रह सकता। और इसके अलावा अगर आए हम रियल लाइफ सिनेरियोज में, जैसे जॉब वगैरह में आपने इंटरव्यू के लिए करना, इंटरव्यू के लिए आपने जब जमा करना है तो पहले दौर में नहीं था पता होता कि सर के सामने जाके कैसे प्रेजेंट करना है, क्या करना है। वो बंदा सोच के एंजाइटी होती है। पहले तो एंजाइटी का नाम भी नहीं था, अब होता है एंजाइटी का नाम। अब बच्चे को पता है मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे ये हो रहा है। तो आप उस तरीके से पूरी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। उससे पूछें कि आप मुझे बताएं इसको मैं कैसे प्रेजेंट करूं। ये एआई ही है कि हमें वो बता रहा है कि आप उनके सामने फॉर्मल वे में बोलें, इनफॉर्मल में बोलें। इस इंसान के साथ आपने फॉर्मल में बोलना है, इस इंसान के साथ आपने इनफॉर्मल में बोलना है। तो ये एक बहुत हमें बेनिफिट है कि एआई हमारे पास मौजूद है। तो हम हर चीज को देख सकते हैं। लेटर्स वगैरह लिखने हैं किसी को, एआई यूज कर लें। अपने पर्सपेक्टिव, ये नहीं मैं कहती कि आप अपने पर्सपेक्टिव को ही छोड़ दें, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग को छोड़ दें, उसको बीच में लाएं। ये बहुत जरूरी चीज है। आपकी अपनी शख्सियत नहीं खत्म होनी चाहिए एआई में। एआई को आप ऐड करें, एआई को ऐड करके आप अपनी एक शख्सियत को निखारें और उसको एक अलग मुकाम पर लेके जाएं, जो आजकल के जमाने में बहुत जरूरी है। That's it. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग फेक अकाउंट्स बनाते हैं, लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं। कुछ लोग तो शादियों के वादे भी कर लेते हैं। नुकसान हुआ ना हमें एआई का। एट द एंड क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। लोग हर्ट होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग तो सुसाइड पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर आ जाए स्नैपचैट पे, लोग स्ट्रीक सेंड करते हैं। वहां पे एआई हमें कहता है कि तुम लोगों की हिफाजत मैं करूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। फायदा? कोई फायदा नहीं। हम आते हैं चैट जीपीटी पे। उसका चैट जीपीटी का आप वर्जन 4 निकालें, पैसे मांगता है वो आपसे। पहले दिखाता है, बहुत ख़राब दिखाता है कि मैं आप लोगों की मदद करूंगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तो ये भी नहीं करता, मैं तो वो भी नहीं करता, ये तो वो। एंड देन क्या करता है? पैसे मांगता है हमसे। आप उससे 2025 की अभी की कोई इन्फॉर्मेशन मांगेंगे ना, वो आपको नहीं देगा। बस ये बोल देगा मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मुझे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दें। आप उसको दिमाग में जितनी इन्फॉर्मेशन होगी सारी दे देंगे, लेकिन वो फिर भी वहीं का वहीं होगा, कुछ भी नहीं करेगा। आप उर्दू में लिखते हैं, लेकिन टाइपिंग इंग्लिश की है। उसे कह के थक जाओ कि अरे भाई उर्दू में लिख दे, उर्दू में लिख दे। नहीं, उसने उसी टाइपिंग में लिखना है जिसे वो आती है। और फिर सेकेंडली इसके एआई पे आ जाएं तो अब सबसे बड़े ब्लॉगर पे आते हैं। डकी भाई, उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ? इस एआई की वजह से हुआ ना। लोग इसकी एआई से वीडियोस बनाते हैं, लोगों की लाइफ बर्बाद करते हैं। सबसे बड़ा तो ये मसला, इस एआई को बंद होना चाहिए। लोगों की लाइफ बर्बाद होती है, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं और फिर इससे साइबर सिक्योरिटीज के भी इशू होते हैं। और ये हमारी प्राइवेसी सारी हमसे ले लेता है। इन्फॉर्मेशन पूरी दे ना दे, प्राइवेसी सारी ले लेगा। कल को लीक कर दी तो हम क्या करेंगे? पर्सनल डाटा इशू है इससे। और बचने में नहीं कहना हार्मफुल फॉर स्टूडेंट्स, तो हम इस बात से एग्री करते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो ज़्यादा हार्मफुल है स्टूडेंट्स के लिए।
अभी जैसे हमारी अगेंस्ट टीम ने हमें बताया कि इससे हमारे जो है वक्त का ज़िया कम होता है, तो किस लिहाज से कम होता है वक्त का ज़िया, तो बल्कि बढ़ गया हमारा इसकी वजह से। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट अगर असाइनमेंट करने के लिए बैठा हुआ है तो बजाय इसके कि वो असाइनमेंट पे फोकस करे, वो असाइनमेंट की बजाय सोशल मीडिया की ऑल ओवर वो खबर लेगा कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो ये चीज़ है कि अगर हम असाइनमेंट करने बैठते हैं तो बजाय इसके कि हम असाइनमेंट पे फोकस करें, हम इधर उधर की सारी खबर ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे वक्त का ज़िया हो रहा है। जो 1 घंटे में काम होना है वो 2, 2.5, 3 घंटे पे चला जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि जो है ना दोस्त हमारी जो कम्युनिटी वगैरह, उन्होंने ये कहा कि हम दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आई एम डिसएग्री हियर, वी आर डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री कि किस तरह से। अगर आप कह रहे हैं कि मतलब हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपस में, तो किस तरह से कर सकते हैं। एक बच्चा क्लास में अगर बैठा हुआ है, वो क्लास में कम्युनिकेशन कर रहा है, अपने फ़ोन के ऊपर चैट करने लगा हुआ है, और टीचर अगर उसको कुछ समझा रहा है तो उसके बहुत सारे जो है वो अहम नुकात छूट जाएंगे उसे, जिसकी वजह से उसको उसके लेक्चर की समझ नहीं आएगी। और उन्होंने कहा कि इससे जो है वो लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वही व्लॉगर्स, वही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको पागल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो इस वजह से कि हम हर वक्त उनकी लग्जरियस लाइफ को देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है और कहाँ से इतने पैसे उनके पास आ रहे हैं। तो ये चीज़ हमें डिप्रेशन के अंदर लेके जा रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये ग्लोबल विलेज बन गया, वी आर एग्री कि ये ग्लोबल विलेज है, लेकिन इसकी वजह से साइबर बुलिंग ज़्यादा बढ़ गया। बच्चियाँ महफूज नहीं है हमारी। हम अगर बच्चियों को हमने अगर फ़ोन दिया हुआ है, तो पेरेंट्स अगर फ़ोन दे रहे हैं तो वो किसी वजह से दे रहे हैं, लेकिन इसकी ग्लोबल विलेज बनने की वजह से कम्युनिटीज़ बन गई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चियाँ गैर महफूज हैं। उनको समझ नहीं आ रही, बाहर की बाहर ही मतलब पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, आप नहीं जानते या हम भी नहीं जानते, पेरेंट्स सत्ता के पेरेंट्स भी नहीं जान रहे होते, उनको भी नहीं पता होता कि बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, जिसकी वजह से साइबर बुलिंग, साइबर सिक्योरिटी जो है वो खराब हो रही है। आगे ये है कि उन्होंने कहा कि मालूमात का फैलाव हुआ है, कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें हमारे पास हर इंफॉर्मेशन चली जाती है, लेकिन इंफॉर्मेशन अगर कोई गलत ही आप तक पहुँचाई जा रहा है, आपको गलत ही बताई जा रहा है, कोई आपको कह रहा है कि पेपर जो है वो आगे हो गए हैं, तैयारी छोड़ दो, तो हम तो बिल्कुल इसी तरह ही करते हैं। ये हमारे लिए गलती, मतलब हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम सुनी सुनाई खबरों पे यकीन कर लेते हैं कि पेपर्स आगे हो गए और हम पढ़ना भी छोड़ देते हैं। और इस तरह से जब पेपर नज़दीक आते हैं तो वी आर नॉट जो है वो प्रिपेयर नहीं होते हम इस चीज़ के लिए। तो ये हमारे जो है वो पॉइंट्स थे, और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जहाँ ये बेनिफिशियल है वहाँ पे ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हार्मफुल है। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum, my name is Aisha and today the topic of my debate is should online learning replace traditional classroom education? So in my opinion, yes, online learning replace traditional classroom education because online learning system is very flexible क्योंकि like हमारे माशरे में जब कोई बच्चा 18 साल से ऊपर होता है तो उसको उसके घर वाले कहते हैं कि जाओ तुम अब फाइनेंशियली तुम खुद से ही करो, हम तुम्हें पे नहीं करेंगे। तो वो अपना स्टडी को छोड़ के अपनी जॉब पे फोकस करना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर एक बंदे की जॉब सुबह 9 बजे से 5 बजे तक है तो इसी के दरमियान सारे इंस्टीट्यूट्स खुले होते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट रात को 10 बजे नहीं अवेलेबल होता। तो ऑनलाइन लर्निंग से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास अगर लाइक लैपटॉप है तो हम कहीं पे भी किसी भी वक्त हम अपना यूनिवर्सिटी खोल के बैठ जाते हैं और हम लोग किसी भी टाइम अपनी स्टडी को कर सकते हैं। फिर ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है क्योंकि लाइक इसमें ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। फिर इसमें प्रिंटेड मटेरियल आपको ऑनलाइन ही मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको वो बुक्स नहीं ख़रीदनी पड़ती। और प्रिंटेड मटेरियल का ये भी होता है कि एको फ्रेंडली भी इन्वायरमेंट हो जाती है, जैसे कि अब हमारी ग्लोबली जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी पेपर्स दरख्त काट रहे हैं हम लोग, तो ये भी थोड़ा कट आउट हो सकता है। उसके बाद ग्लोबल रीच भी इसमें आ सकती है क्योंकि जैसे अब हर कोई बाहर जाके नहीं पढ़ सकता, तो वो ऑनलाइन अपने किसी भी टीचर से जो कि बहुत हाईली क्वालिफाइड हो, वो बाहर जाके जैसे अब अब्रॉड में इतने अच्छे टीचर्स होते हैं, तो वो ऑनलाइन अपने घर पे बैठ के उनसे भी क्लासेस ले सकते हैं। और जैसे कि लाइक अब हमारी जो
जो अब वाली जनरेशन है और इसके बाद वाली भी जेन अल्फा और जेन जी, वो लाइक प्रायोरिटी देते हैं कि हम लोग ऑनलाइन ही कुछ करें। वो आप कोई भी फॉन्ट्स लाइक जो बुक्स वगैरह हैं, अब हमारे पास भी लाइक आई डोंट हैव अ सिंगल बुक। मैं अपना सारा काम, मैं अपने जो लाइक हैंड आउट्स हैं, सब कुछ है, वो मेरा सब कुछ ऑनलाइन ही है। तो या बस ये हार्मफुल नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि ये बेनिफिशियल है। वो किस तरह है कि इसकी मिसाल हम अपने कैंपस की लेते हैं। वो मिसाल इस तरह है कि जैसे हमने असाइनमेंट्स या जैसे हम कैंपस आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स जो कैंपस नहीं आ सकते, ओवरसीज़ है, जॉब करते हैं, उनके लिए ये है कि यूनिवर्सिटी ने जैसे अपने लेक्चर्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो वो घर बैठ के या फ्री टाइम में वो लेक्चर को रिव्यूज़ कर लेते हैं और अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी जॉब को और जो भी वो काम करते हैं उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो इसलिए मेरे मुताबिक जो उनसे ये जो उनसे ये स्टूडेंट्स ये बेनिफिशियल है, हार्मफुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंडली पॉइंट हमारा यही है, मैं हार्मफुल के बारे में भाई ने बताया अभी, तो बेनिफिशियल की तरफ जाते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि हम अगर किसी कैंपस में पढ़ रहे हैं, कैंपस नहीं जा पा रहे, जॉब होल्डर हैं, कोई इशू है, डेली नहीं आ सकते डेली रूटीन पे, तो हम दो दोस्त आपस में कम्युनिकेट हो सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए कि आज हमने क्या टॉपिक पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा। अगर एक दोस्त गया, हम उससे हेल्प ले सकते हैं सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए कि आज आपने ये टॉपिक पढ़ा था, इस क्या हम डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। और अगर वो कुछ मिसिंग जा रहा है स्टडी के रिलेटेड, तो कम्युनिकेशन के ज़रिए हम अपने अपने पॉइंट्स कॉल करके या सोशल मीडिया पे टेक्स्ट करके अपने क्लियर कर सकते हैं, ताकि हमें कोई सोशल मीडिया के लिए परेशानी ना हो, उसके लिए स्टडी के लिए परेशानी ना हो। इसलिए हम एग्री करते हैं कि ये हार्मफुल नहीं है, कि बेनिफिशियल है। हमारी डिबेट का टॉपिक है कि क्या हमें वो करियर परस्यू करना चाहिए जो हमें अच्छा पैसा दे, या वो करना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। तो हम इस बात से एग्री करेंगे कि हमें वो करियर परस्यू करना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। इसकी वजह यह है कि जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं, जिस काम से हम प्यार करते हैं, उसको करने का जज्बा हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। बनिस्बत ये कि हम वो वाली जॉब करें जो हमें सैलरी अच्छी दे रही हो, लेकिन हमें उस काम में इंटरेस्ट ही ना हो। अगर हमें उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, वो हमें ज़्यादा भी सैलरी दे रहे हैं, तो वक्त के साथ साथ हमारा जो काम होगा, जब हमें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो हमारी जो वर्किंग होगी वो बहुत ख़राब हो जाएगी। हम अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज हमें इंटरेस्ट ही नहीं है उस काम में। बेशक हमें पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो क्या होगा, एट द एंड हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी और वो हमें निकाल देंगे। ये होगा, तो हमें वो वाला काम करना चाहिए, अपने फ्यूचर में वो करियर परस्यू करना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं, क्योंकि इससे तो हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन रहेगी, हम मेंटली तौर पे स्टेबल रहेंगे, हमें मेंटली जो बीमारियां होती हैं उनसे बचे रहेंगे, हमें स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम खुशी से करेंगे। इसमें हमारी ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बनिस्बत ये कि हम वो वाली जॉब करें जिसमें हमें पैसा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन हमें हर वक्त टेंशन है, हम हर वक्त परेशान रहते हैं कि हमारा काम कैसे होगा, हमें समझ ही नहीं आती है, हम खुशी नहीं होते हैं अपने काम में, हमें रोज़ सुबह उठते हुए खुशी ही नहीं होती है। हमें वो जॉब करनी चाहिए कि हम खुशी से उठें, सुबह हमारे पास उठने के लिए एक मकसद होना चाहिए, हमारे दिल में एक खुशी होनी चाहिए कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। जब हम वो काम करेंगे, स्टार्टिंग में बेशक हमारी सैलरी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हम जिस भी एरिया में काम करेंगे, जिस भी फील्ड में काम करेंगे, तो हमारे लोग हमें वो लोग ये जज कर लेंगे, वो ये ऑब्जर्व करेंगे ये कि ये इस बंदे की वर्किंग अच्छी है, तो उससे डेफिनेटली हमारी सैलरी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। इससे ये होगा कि हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बेटर हो जाएगी। तो हमें वो वाला करियर परस्यू करना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं, क्योंकि इससे हमारी सक्सेस के चांसेस 10% बढ़ जाते हैं, बनिस्बत ये कि जिससे हमें सैलरी ज़्यादा मिल रही हो। मैं हिजर अली हूँ, ग्रुप आई का मेंबर, और हम इस बात से डिसएग्री करते हैं कि आपको वो जॉब नहीं करनी चाहिए जिससे आपको प्यार हो, करना आपको अच्छा लगती हो।
क्योंकि हमें वो जॉब करनी चाहिए जो हमें हाईली पे कर रही हो। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जैसा कि आपने मेरे ओपोनेंट ने कहा है कि आपका इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होता इसी ऐसी जॉब में जहाँ पे आपको सैलरी तो अच्छी मिल रही है लेकिन आपका दिल नहीं है उसे करने का, आप उसे पसंद नहीं करते उस जॉब को। मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जाहिर सी बात है जब आपको सैलरी अच्छी मिल रही है तो आपका दिल इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप हो जाता है। जब आपके अखराजात पूरे हो रहे हैं, जब आप अपने प्यारों का ख्याल रख पा रहे हैं तो आपका क्यों नहीं इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। इट्स माई टर्न। दूसरी बात, आपने कहा है कि आप जिस जॉब से प्यार करते हैं वो करने से आप बीमार नहीं होते। यहाँ पे इतने लोग हैं जिनको हॉबी है, उनकी कोई भी चीज़ अच्छी लगती है वो काम करते हैं, सब बीमार पड़ते हैं। बीमार होना एक नेचुरल चीज़ है, इसका जॉब से हमारी कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जब आप बीमार होंगे तो अक्सर औकात ये होता है कि जिस जॉब को हम पसंद करते हैं उसमें इतनी सैलरी नहीं दी जाती, हमें इतनी पे नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप टीचिंग लाइक करती हैं तो आपको टीचिंग में कितनी सैलरी मिलेगी, आप रिटायर होंगी कहीं 50 में जाके। तो आप बीमार होती हैं तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, वो पैसे आपको मिलते हैं एक हाईली पेइंग जॉब से, ना कि उस जॉब से जिसको आप पसंद करती हैं। और इसके अलावा हमारी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, डिवोशन टू आवर जॉब बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पता होता है कि इदारा हमें पे कर रहा है, हमने उस सैलरी को हलाल करना है, हमने अच्छे तरीके से चलना, हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, इन्हेंस करना। हमारी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ उस जॉब से अच्छी नहीं रहती जिसे हम पसंद करते हैं, बल्कि उस जॉब से रहती है जो हमें ज़्यादा पे करती है। उसकी काफ़ी वजह हैं, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल अच्छा होता है, आप अपने अखराजात अच्छे से उठा सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल लोन लिया है बैंक से, आप एक जॉब कर रहे हैं जो आपको इतना पे नहीं कर रही, आप किस तरह से पे करेंगे और आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी। घरों में, घरेलू मामलात में अक्सर जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं ज़्यादातर पैसों की वजह से होती हैं। और हमें अक्सर सुनने को केसेस मिलते हैं, माँ ने बच्चों को जहर दे दिया पैसों की वजह से, शोहर ने सुसाइड कर ली। वो किस वजह से होते हैं? फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ही तो होते हैं। और अगर आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं जो आपको अच्छा पे कर रही है, आपका एक अच्छा सोशल स्टेटस होता है, आपकी माशरे में इज्जत करते हैं लोग, क्योंकि हमारे माशरे का एक बहुत वो, मुझे वर्ड नहीं आ रहा, सोशियोलॉजी का कोई वर्ड है, नॉर्म है कि हम 70 वाले की अलग इज्जत करेंगे, लैंड क्रूज़र वाले की अलग इज्जत होगी और प्राडो वाले की अलग इज्जत होगी। हम सोशल स्टेटस पे करैक्टर करते हैं, मतलब उन्हें क्या करैक्टराइज। इट्स ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि उन्होंने ऑनलाइन लर्निंग के फेवर में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, मैं उसके अगेंस्ट, हम उनसे डिसएग्री करते हैं। मेरी टीम, उसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल इश्यूज, ठीक है, जैसे आजकल बहुत इंटरनेट इशू है। मैं पॉइंट आउट नहीं करती, वैसे बताने लगी हूँ। हम कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके दौरान लाइट चली जाती है या हमारा इंटरनेट ऑफ हो जाता है, हमारा काम रुक गया, वेस्टेज ऑफ टाइम जो किया वो भी ज़ाया, और बाद में मतलब वो मेंटेलिटी, हमारी टेंशन चलती रहती है। अगर क्लासरूम में होंगे, हम कोई काम कर रहे हैं, कोई काम, दूसरा कोई काम आ गया उसके अंदर, हम उस अपने काम को वाइंड अप करके साइड पे रख के फटाफट से अपना काम करके दोबारा से आके वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन लर्निंग है, आपका फीडबैक कोई नहीं है, लिमिटेड फीडबैक है, वो आपको सेव, आपने कोई चीज उसमें कंप्यूटर में, कोई ऑनलाइन लर्निंग है, ठीक है, कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, बनाई या उसको सेव नहीं अभी किया, लाइट चली गई, गया वो, ठीक है। अगर टीचर क्लासरूम में बैठ के आप असाइनमेंट बना रहे हैं, टीचर उसका पीरियड अप हो जाता है, दूसरा टीचर आता है, आप उसी काम को उधर रखेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास लेंगे, उस फ्री टाइम में उसी असाइनमेंट को वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है चीटिंग। आजकल हम बच्चे क्या करते हैं, क्विज है, असाइनमेंट है, ठीक है, हम वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन हम मतलब मेंटली क्रिएटिविटी नहीं है आजकल की सोसाइटी में, हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। क्विज है, चैट जीपीटी से देख के हम क्विज कर रहे हैं, तो ऐसे हमें क्या पता कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, नहीं है। हमने तो जो हमारे पास आंसर शीट है, हमने उसको देखा, टिक टिक टिक, मतलब इस बच्चे ने सारा सही किया हुआ है। हमें क्या पता, कैसे पता कि उस बच्चे ने कैसे सही किया है। एक बच्चा अपनी मेहनत पे पढ़ रहा है, उसको ऑनलाइन लर्निंग भी कर रहा है, बाकी और तो एक बच्चा जो है वो चीटिंग करके पास हो रहा है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है हमारा
उसके आप स्कूल के एक माहौल में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी उसके कुछ के रूल्स होते हैं, कुछ डिसिप्लिन होते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, घर में शोर है, शोर शराबा है, बच्चे है, इधर से आवाजें उधर से आवाजें, आप अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, स्कूल में एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, आपको पता है इस टाइम में मैंने यही करना है। मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, मुझे पता है मैं इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं डेली बेस पे यूनिवर्सिटी आ रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है घर में बहुत सारे काम है, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैं डेली बेस पे सिर्फ और सिर्फ लेक्चर लेने के लिए आती हूँ। ये लेक्चर मुझे बाहर, थैंक यू सो मच। जो दो थे टॉपिक वो थे VU रिलेटेड, ऑनलाइन एजुकेशन, AI एंड ऑल दैट स्टफ। तो आई वाज रियली हैप्पी, लेकिन आई वाज हैप्पी टू लर्न फ्रॉम यू। आई एम लर्निंग फ्रॉम यू कि आप क्या सोच रहे हैं, और ये जो हमारे ऑनलाइन हैरेसमेंट होती है उसका आप क्या सोचते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपकी क्या सोच है, यू नो। सो एंड आई फाउंड वन थिंग, अनदर थिंग, गुड थिंग आई फाउंड वाज कि लेडीज वर टेकिंग यू नो मोर पार्ट देन द बॉयज। आई थिंक द बॉयज यू हैव टू वेक अप and compete with the girls, you know, और मे बी आप उनको ज़्यादा चांस देना चाहते हैं कि वो, हाँ, आप उनको encourage करें कि हाँ आप हमारी जगह बोलें, हम आपके पीछे सपोर्ट देने के लिए। अच्छा, तो as far as online and offline education is concerned, पता नहीं आपने मेरे ओरिएंटेशन लेक्चर सुने थे कि नहीं सुने थे। मैंने जब ये, आपको पता 20 साल हो गए हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी को, और शुरू में 4-5 साल सब लोग, उनके माँ बाप भी आए, बच्चे भी आए, वो कहें कि जी ये कैसे हो सकता है कि टीचर सामने नहीं खड़ा होगा और तालीम हो रही होगी यूनिवर्सिटी में। तो मैं उनको कहता था द फ्यूचर इज़ ऑनलाइन, तो उनको समझ नहीं आती थी। तो फिर उनके माँ बाप को, मैंने, एक बुज़ुर्ग आए मेरे पास, मैं भी बुज़ुर्ग ही हूँ, तो उन्होंने आए, मैंने पूछा जी आप टीवी देखते हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि आपका सबसे पसंदीदा प्रोग्राम कब आता है? तो उन्होंने कहा कि शाम के प्राइम टाइम 8 टाइम पे वो ड्रामा, पता नहीं मेरे हमनवा कुछ तरह करके आता है। तो मैंने कहा कि वो फिर आप देखते हैं किस दिन आता है? कहता है बुध वाले दिन आता है और इतने बजे, 8 बजे आता है। तो मैंने कहा कि आपको वो सारी कहानी याद है? उन्होंने कहा हाँ जी, हम तो सारे घर हम इकट्ठे बैठ के देखते, क्योंकि वो फैमिली ड्रामा था, तो सारे शौक, बच्चे भी देखते थे, बड़े भी देखते थे, बुजुर्ग भी देखते थे। तो मैंने कहा अगर वो आपको याद है तो व्हाई नॉट ऑनलाइन आपको चीजें याद रहेंगी? तो कहने लगे हाँ। तो अपनी बच्ची को दाखिल करा गए थे फिर, और वो बच्ची ने लिए भी 4 पॉइंट, ग्रेड 4 गोल्ड मेडलिस्ट थी हमारी। तो अच्छा, तो अब हमारा मसला क्या है? हमारा मसला बिजली नहीं है। आप में से कौन कह रही थी बिजली चली जाती है, सेव नहीं कर पाते? हाँ, एक्चुअली वो बिजली का मसला नहीं है, वो हमारा मसला है जो बिजली हमें अगर ऑनलाइन तालीम दे नहीं पा रही, या उसमें हायल है, यू नो, उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। असल में हमारे यहाँ फुकदान है रिसर्च का, और फुकदान है अच्छे तालीम याफ्ता लोगों का, और फुकदान है नई टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराने का। ये 3 बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। अच्छा, दूसरा ये कि ऑनलाइन एजुकेशन बाहर के मुल्कों में तो मजबूरन कराई जाती है, लेकिन अब उनकी मजबूरी नहीं रही, क्योंकि वो अगर MIT है या ऑक्सफोर्ड है, वो कहते हैं कि हमने साल के 1000 बच्चे लेने हैं। अब वो जो 1001 बच्चा है वो कहाँ जाए या बच्ची कहाँ जाए, यू नो। तो इसलिए उन्होंने भी ऑनलाइन शुरू कर दिया कि वो 4000 बच्चे, 1 मिलियन बच्चे एक कोर्स में लेके आ रहे हैं, और सारी दुनिया में उनकी तालीम है। एक तो ये बड़ा फैक्टर है। दूसरा, हमारे यहाँ
वो जो होता है ना, एक प्रोफेसर सीनियर हो जाए तो फिर जूनियर प्रोफेसर बहुत इंटेलिजेंट भी हो ना तो उसको ऊपर नहीं आने देते, यू नो। अच्छा, अब उसका फायदा ये है कि आप अच्छा सा अच्छा टीचर, आप अपने गूगल पे जाएं या MIT पे जाएं, आप उसके लेक्चर सुने, आप मुस्तफीद होंगे, यू विल लर्न। जैसे बुक्स हैं, आप यू लर्न फ्रॉम बुक्स, इसी तरह यू लर्न फ्रॉम गुड टीचर्स ऑल्सो। टीचर अच्छा हो तो आपको बात जल्दी समझ आती है, ये भी बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, अलबत्ता आप कह लें कि सुस्ती आ जाए या आप कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दें तो वो आप गलत एक चीज़ का इस्तेमाल कर लें, वो नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद रिसर्च करके, किसी आप में से किसी ने कहा था कि यू हैव टू यूज़ योर ओन ब्रेन, क्रिएटिव थिंकिंग ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए ऑनलाइन या AI की वजह से। क्रिएटिव थिंकिंग अल्लाह ने पैदा ही इंसान को इसलिए किया है कि वो क्रिएटिव थिंकिंग उसके अंदर हो। और वो हमारे जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, फुट रोलर से ना फिर एक आपके हाथ पे भी मारते हैं और आपको गुस्से भी होते हैं, ऊंचा भी बोलते हैं। तो छोटा बच्चा है, उसकी ब्रेन में एक छोटा सा सेल होता है जो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है। अगर आप उस बच्चे को डराएंगे ना, वो केमिकल प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा और फिर उसकी क्रिएटिवनेस खत्म हो जाती है। इट्स सो सैड। इसलिए मैं कहता हूँ आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो आप उनको प्यार से समझाएं, देन यू विल सी कि दे विल लर्न क्विकली, यू नो, एंड नेक्स्ट डे दे विल बी टेलिंग यू द सेम थिंग कि आपा ये आपने गलत काम किया है, यू नो। सो क्रिएटिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूसरी बात ये कि जब वो लोग नहीं आ रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन में, तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं आ रहे, तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू स्टार्ट। आई फाउंड आउट कि हमारे लोगों को स्कूल में, मैट्रिक में या इंटरमीडिएट तक भी लोगों को एक्सेस नहीं दी जा रही उनके तदरीसी माहौल में, जहां वो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करें या उनको लर्न करें कंप्यूटर्स को। तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान था। तो फिर हमने सोचा कि ऐसे करते हैं, हम अपने बच्चे जो आते हैं, खास तौर पे फर्स्ट सेमेस्टर के तालिब इल्म, उनको हम वो माहौल दें वहाँ का भी और ऑनलाइन का भी। इसलिए फिर हमने ब्लेंडेड मोड शुरू किया। ब्लेंडेड मोड में हमारे पास असातिज़ा भी हैं, हमारे पास टीचर्स भी हैं, जस्ट लाइक अ नॉर्मल यूनिवर्सिटी, और हमारे पास कंप्यूटर्स भी हैं, और ऑफ कोर्स आपके जैसे अच्छे स्टूडेंट्स भी। तो बड़ी खुशी हुई आप सबको सुन के। थोड़ा सा हमें साउंड सिस्टम जरा बेहतर करना पड़ेगा। तो कीप थिंकिंग, आई टेल यू, you will make the best citizens of Pakistan, inshallah, and you'll be the most knowledgeable also. मैं सियालकोट शहर में कहीं जाऊं, हर कॉलेज में हमारे स्टूडेंट्स हैं, हर बैंक में हैं, हर इंडस्ट्री में, हर एंटरप्रेन्योर्स हैं जो खुद अपना निज़ाम चला रहे हैं। अब किसी ने बात की थी कोविड की, तो आप में से किसी ने कहा था कि वो कोविड में वो कौन सा प्रोग्राम आ गया था जो यू कुड टीच, जूम आ गया था। तो अब मैं जब कराता हूँ या लोगों से बच्चों को ओरिएंटेशन कराता हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि जूम किसको आता है। 90% पीपल नो हाउ टू यूज जूम, सो दैट्स रियली गुड, ये अच्छी चीज़ है। और अब आइंदा अगले दिनों में जो सियालकोट की ट्रैफिक का हाल है, आप कभी 5 बजे शाम को निकलें, 1 घंटा लग जाएगा आपको घर पहुंचने, यू नो। तो एटलीस्ट ऑनलाइन पढ़ने में आपको घर तो नहीं छोड़ना पड़ता। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
Age no more. अब सोच की बात है, अगर आप एज को बढ़ लेके आते हैं हम ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अगर उसकी मदद करती तो वो आज जिंदा होता। अगर तुम उस टाइम पे आ जाती तो आज हमारे लिए क्या होता? हमें बहुत समझाने की किसी की जिंदगी को मौका था। मुझे बहुत पछतावा है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जी बंदे को हाँ जी करना नहीं कर बस आ गया 5 मिनट में नहीं कर बस आ गया ओके पापा हाँ जी सर कॉन्फ्रेंस है
ये सब क्या होता है? ये ऐसे कैसे होता है? जो आपको बना दिया पड़ेगा, हमें सामान है, ये भी आपको आते हैं, आप ऐसे ही हम सामान बना दिया, ये बोला ये सब क्या है? जो ये जो मामला है, आप ये करिए ना, वो एक आपको अपना हॉस्पिटल में मिलना चाहिए, या कंडीशन ऐसी मुझे
क्या बात है? ऐसा तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं काम कर रहा हूँ, बाद में आना जाओ यहाँ से। तुम्हें एक बार बात की हुई समझ नहीं आती?
आपकी वजह से कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो रही है। आप अपनी क्लियर करें, मानते हैं बाबा छोड़ो। तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा मोबाइल आप तक मैं आपको जल्दी जमा करवा दूंगा। और क्योंकि हम करप्शन की कईयों को चिकनाई नहीं दे सकते, मेरा आपसे सवाल है, क्या हम ऐसी ही सोसाइटी में रहना चाहते हैं जहाँ पे किसी बंदे की जान को उसके बटने के साइज के मुताबिक तय किया जाए? आइए हम एक ऐसी सोसाइटी कायम करें जहाँ पे सबको इक्वल ट्रीट किया जाए। थैंक यू सो मच। ये मुल्क हमारा है, वरना हम इस अनाज को स्टडी
उनके बारे में सोच रही है कि हमारे पास जिंदगी के अलावा कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि लड़की सोच रहा है इसमें हर टाइप का अगर कोई ट्राई कर नहीं करेगा तो करेगी यार क्या होगा ऐसा है तो मुझे पता है सोशल मीडिया को समझ नहीं हो यहाँ पर हमें लोगों को दिखाना पड़ता है कि क्या करें तो हमें देखना चाहते हैं जब तक दिखाओगे कि क्या करें तो मुझे कैसे फॉरवर्ड करेंगे या फिर समझती करेंगे सब लोग कल तुम देखना मेरे अकाउंट कितनी देर में बनाएंगे क्योंकि कल मुझे एक चैरिटी इवेंट से इनविटेशन मिला है तो मेरे साथ चलना ताकि तुम्हें पता चले कि मैं कैसे ब्लॉग बनाऊँ कैसे ठीक है सर क्यों हमारे साथ आज हम आपको बताएंगे
हम आपको बताएंगे सोशल मीडिया बच्चों को कैसे मैनेज करना है। आज के हमारे इकोनॉमी का टॉपिक ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोग बच्चे बड़े जवान सबकी बातें हैं। मैं वो जानता हूँ जो इनमें से कोई नहीं जानता। जी हाँ, मैं हूँ गूगल, फ्री वर्ड का बादशाह। हाँ, मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैंने आपको फॉलो कर रखा है, उसको इसको हर छोटा बड़ा बूढ़ा जवान इससे इसके साथ टिक नहीं सकता। तो आप सब जानते ही हो, मैं हूँ फेसबुक। सोशल मीडिया का दौर मुझसे ही से तो शुरू हुआ है। ये हमारा जीवन और भी करना है। ये हमारा जीवन। ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये मेरा मेरी पड़ी। तुम्हें समझाना पड़ेगा। चंद दिनों बाद सोशल मीडिया, क्या आपको मालूम नहीं कि सोशल मीडिया की सेहत के साथ साथ आपका वक्त भी खराब कर रहा है? आपको समझ क्यों नहीं आता? ये मेरी जिंदगी है बेटा, ये आपकी जिंदगी नहीं है। बात को समझने की कोशिश करें आप। मैं आपने से जिस चीज का नाम लूंगी, वो
Assalamualaikum students. मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मैं एक डिजाइनर हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट है डिजाइनर हूँ। मेरा एक साइड बिजनेस भी है। सेकंड स्टेटमेंट मेरा साइड बिजनेस है। सेकंड स्टेटमेंट मेरा एक साइड बिजनेस है। थर्ड है हाफिज़ कुरान। थर्ड स्टेटमेंट है हाफिज़ कुरान। पहली स्टेटमेंट मैं डिजाइनर हूँ। सेकंड स्टेटमेंट मेरा बिजनेस है साइड बिजनेस। थर्ड स्टेटमेंट हाफिज़ कुरान। नेक्स्ट वन कायनात नाम नोट करेंगे। वाले सारे स्टेटमेंट की इंडिया कंट्रीब्यूट टू एजुकेशन और सेकंड टू है करंट फॉल्स है इसके पास ये आपके पास काउंट इसको है ना एंड थर्ड इज एक मेरा अपना फोटो बिजनेस है तो इस शेप में तो बनाना बहुत ही करना तो तीसरे शेप में के पाकिस्तान के बारे में से जिसके 13 आंसर करेक्ट है 13 आज जरा अच्छा जी आप कैसे
मेरा नाम हैदर है और मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट का स्टूडेंट हूँ। और हमने 3 दिन यहाँ पे एक्टिव सिटीज़न वर्कशॉप अटेंड की है और यहाँ पे हमारी ग्रुपिंग करवाई गई, जिससे हमारी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हुई और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं उम्मीद करता हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट जो है दोबारा इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाएगी और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Assalamu alaikum, my name is Fatima and I'm a student of Virtual University of Sialkot campus. Recently, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मदीहा है और मैं सियालकोट कैंपस शहापुरा वर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक्टिव सिटीज़न की एक 3 दिन की वर्कशॉप करवाई थी जो कि बहुत अच्छी रही है। मैंने बहुत कुछ सीखा है, स्पेशली मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखा है। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही करवाती रहेंगी ये वर्कशॉप और मैं कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा इसमें पार्टिसिपेट करूँ इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रकीब आदिल है और मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्टिव सिटीज़न वर्कशॉप जो 3 डेज़ के लिए करवाई गई है, इससे मुझे बहुत एक्सपीरियंस हासिल हुआ है, जिसकी वजह से मुझे डिफरेंट ओपिनियन के लोगों से मिलने का मौका मिला है और सबका अपना अपना ओपिनियन था जो कि बहुत एक्सपीरियंस रहा 3 दिन की जो वर्कशॉप चली है उसमें से। और मैं जो ऑर्गेनाइजर्स थे, स्टाफ थे, वो बहुत हेल्पफुल थे और सबने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया। और मैं कहना चाहूँगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी आने वाले सालों में भी ऐसी एक्टिव सिटीज़न वर्कशॉप करवाए ताकि हम मज़ीद पार्टिसिपेट कर सकें। Thank you so much. Assalamualaikum, my name is Aisha Noor. I am from the Virtual University Sialkot campus. My experience from the workshop is overall amazing. मुझे यहाँ से टीम बिल्डिंग बनना सीखा है। मैंने यहाँ से आई एम द पर्सन जो ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, बट फिर भी मैंने यहाँ पर आकर मैंने सीखा है कि कैसे लोगों के साथ क्या नाम इंटरेक्ट किया जाता है। यहाँ पे मुझे न्यू एक्टिविटीज़ को सीखने को मिली है। सो मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि आप लोग भी आएँ ज़रूर और वर्कशॉप ज्वाइन करें। और आई होप के वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले सियालकोट के यहाँ पर न्यू मोर वर्कशॉप्स ज़रूर अरेंज करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहरिश मुस्कान है और मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी सियालकोट कैंपस की स्टूडेंट हूँ। मैंने यहाँ पे 3 डेज़ की एक्टिव सिटीज़न की वर्कशॉप अटेंड की है और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, जैसा कि कॉन्फिडेंस मेरा इंक्रीज़ हुआ है, डिफरेंट टाइप के लोगों से बात करना सीखा है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस कैंपस में इस तरह की मज़ीद एक्टिविटीज़ भी अरेंज होंगी और मैं उनमें अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से BBIT की डिग्री कर रहा हूँ। जैसे कि क्या कहते हैं, आपको आज जानते होंगे हम एक्टिव सिटीज़न के पार्टिसिपेंट थे, तो हमने इस पूरे फंक्शन को एंजॉय किया। इसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम उम्र के लोगों से मिल सके, उनके साथ बैठ सके और उनके साथ हम इंजॉय कर सके और उनके साथ हम एक इंजॉयमेंट मोमेंट क्रिएट करके हम अब अपने घरों को रुखसत होने लगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैन गुलाबुद्दीन है और मैं यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी सियालकोट कैंपस का स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि 3 दिन की ये जो वर्कशॉप हुई है इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हम कल को आगे भी हमारे लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित होगा। तो मुझे उम्मीद है वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो ये फिर से ऑर्गेनाइज करवाएगी और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगा।